सहारा रेगिस्तान में रिचर्ड एक्सट्रक्शन नाम का एक इम्पैक्ट क्रिएटर यानी गड्ढा है जिसका डायमीटर करीब 45 किलोमीटर का है। पर मौजूद समय में कुछ रिसर्चर्स का यह कहना है कि यह कोई इम्पैक्ट क्रिएटर नहीं बल्कि 9600 बीसी साल पहले गायब हुआ एक शहर है जिसका नाम था अटलांटिस, और जिसके सबूत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अटलांटिस शहर का जिक्र सबसे पहले एक फिलोसोफर प्लेटो ने किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अटलांटिस उनके समय से लगभग 9000 साल पहले एग्जिट करता था, जो एक दिन अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अगर प्लेटो के बताए अनुसार अटलांटिस की बात करें तो एक आइलैंड जितना नॉर्दर्न पार्ट में बहुत सारे आइलैंड हुआ करते थे, जिसे आधे इंसान और आधे भगवान ने बनाया था। ये सभ्यता एक महान सभ्यता बन गई थी और जिसका कंट्रोल अफ्रीका और यूरोप तक था। ये देखने में बिल्कुल 3 मेडल लिक्स की तरह लगता था जिसके बीच पानी भरा हुआ करते थे। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग डैम का निर्माण भी किया करते थे और उनके पास घर घर तक पानी पहुंचाने की तरह तरह की तकनीक। यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास गोल्ड, सिल्वर और अन्य कीमती मेटल की कमी नहीं थी। साथ ही यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में हेयर वर्ल्ड एनिमल भी पाए जाते थे। अटलांटिस के लोग उस समय भी मजबूत मेटल से बने आधुनिक वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, जबकि उस समय दुनिया के किसी और जगह में मजबूत मेटल से आधुनिक वेपन्स का यूज नहीं होता था। हालांकि अटलांटिस कहाँ था इसके बारे में किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं, पर कई जानकारों का मानना है कि अटलांटिस मेडिटेरियन सी में है, तो कई लोग इसे स्पेन के किनारे होने का अनुमान लगाते हैं और दूसरे लोग यह कहते हैं कि अटलांटिक शायद अंटार्कटिका में मौजूद है, जो कि आज भी बर्फ के नीचे दबा है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस का साइज लीबिया और एशिया माइनर के साइज पॉइंट के बराबर है और ये अटलांटिक शहर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका, क्योंकि एक बार जब अटलांटिस की सेना एंथोनियस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रही थी, तब अचानक ही वहां भयंकर भूकंप आ गया, जिसकी वजह से अटलांटिस के पास मौजूद समुद्र में काफी बड़ी सुनामी उठने लगी और इसके चलते यह शहर पानी में डूब गया। आज भी दुनिया भर के कई रिसर्चर्स प्लेटो के बताए अनुसार बहुत सी लोकेशन पर अटलांटिस के सबूत खोजने में जुटे हैं, पर अभी भी उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जो यह बता सके कि अटलांटिस कहाँ डूबा था। सबूत न मिलने के चलते कई जानकारों का यह भी कहना है कि शायद अटलांटिस शहर एग्जिस्ट ही नहीं करता था और प्लेटो ने जो अटलांटिस शहर के बारे में 9000 साल पुरानी बात कही थी वो पूरी तरीके से फिक्शनल थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर अटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता तो कहीं न कहीं इसके होने का जरूर सबूत मिल जाता। हाल ही में कुछ समय पहले रिसर्चर्स से यह साबित हुआ है कि प्लेटो ने अटलांटिस के अंत का जो समय बताया था, ठीक उसी समय धरती पर एक बहुत ही बड़ी जियोलॉजिकल इवेंट हुआ था। आज से ठीक करीब 11200 से 500 साल पहले धरती पर एक इवेंट हुआ था जिसमें हमारी धरती के बर्फ पिघलने लगे थे, जिससे समुद्र का वाटर लेवल करीब 45 फीट ऊपर आ गया, जिसके कारण धरती पर मौजूद कई सारे आइलैंड पानी में डूब गए और शायद अटलांटिस भी उन्हीं आइलैंडों में से एक था, क्योंकि प्लेटो के अनुसार ऐसा 9000 साल पहले हुआ था और प्लेटो ने यह बात करीब 2300 साल पहले कही थी। मतलब 9000 और 2300 साल को जोड़ा जाए तो 11300 साल होता है, जिसका जिक्र अभी मैंने कुछ ही देर पहले किया। लेकिन जब अटलांटिस पानी में डूबा तो हम उसके सहारा डेजर्ट में की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल साइंटिस्ट की माने तो जब धरती पर मेटल वाटर प्लस 1b नाम का जियोलॉजिकल इवेंट हुआ था, तब धरती का एक सेल बेल्ट छोटा सा हो गया था जिससे सूरज की बहुत ही तेज किरण उस जगह पर गिर रही थी जहां पर अटलांटिस डूबा था। वहां पर पानी धीरे धीरे सूखने लगा और अटलांटिस पानी के ऊपर आने लगा। वो भी सहारा डिजर्ट के नीचे स्ट्रक्चर के रूप में हाल ही में हुआ है। जापानीज रिसर्च में यह पता चला है कि सहारा रेगिस्तान में एक समय बहुत ही ज्यादा पानी हुआ करता था, साथ ही वो हरा भरा जंगल था जहां ढेर सारे एनिमल भी रहा करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से रिचर्ड स्ट्रक्चर का साइज प्लेटो द्वारा डिफाइन किए गए के बराबर ही है।